मध्य है, आवेदन को सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है ये। मंत्री जाओ और संगत को मेरी सभा में मेरे सामने प्रस्तुत करो। प्रस्तुत करो। अभी गया होता बलवान बाके वीर राजपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। यथापत गज दूत बहो पंचानन चल जा। निशंक होकर अंगद जी ने रावण की सभा में प्रवेश किया और ऐसे मालूम पड़ रहा है प्रभु श्री राम का प्रताप हृदय में स्मरण करके सभा में सिर नवाकर बैठ गई। लंकेश प्रणाम। चिरंजीव रहो। कह दासा गांठ कावन देवा तेरा भोगीर हे बानर, तू कौन है? बतला अपना नाम। हुआ कहाँ से आगमन? क्या है मुझसे काम? पहले तो लीजिए नमस्कार 10 भाव। दूंगा 4 जवाब में जो कीले 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किस तरह का सुख बालराज का बाल। हे पूज्य पिता के मित्र, आप इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हे लंकेश, तूने दिए जिनके भी नाम याद मुझे कुछ भी नहीं। कौन? बाली और राम। अरे वाह दशकंठ वाह। आप ना राम को जानते, आप बाली को भी नहीं जानते। वाह। श्री महाराज शायद ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाल काख में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए। तो बड़ी भूल महोदय जी, इसमें
राम नाम भी भूले। अब जान गए, अब जान गए राम को। या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। सुर नर मुनि की गिनती तो क्या, सभी उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक यह अंगद। सुनो लोकेश, उनका ही सेवक यह अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। उल्टी इस राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी मिला होता तो देश का भाग मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अंगद सुन, कोई बात नहीं। अंगद अभी तू मुझसे मिल गए तो तेरी सुगति हो जाए। इस बड़े राज का लंका का सेनापति हो जाए। वाह वाह महाराज, वाह वाह, बहुत बड़ा लालच दे रहे हैं अंगद के लिए। सुनो महाराज, मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनापति बनूं वो बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो राणा दल में हाजिर है, तो 4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने काबिल है। पर महाराज, पर शायद ही स्वीकार करे। सुना महाराज, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराचे में रहने को। अन्यथा सुनो रावण, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को सकता है। सेनापति की चलती तो क्या वो चला
उस समय मुझसे आपके भाई विभीषण ने कुछ कहा था, वो बताता हूं। विभीषण ने क्या कहा था? अन्यथा अन्यथा स्वदेशा है उसका, इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष बचेगा, दर्पण को। इसलिए लंकेश, इसलिए त्याग कर बैर भाव, इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, कीजिए संत रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव थक चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मही, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। होश में आ जाओ, आंख खड़े हो तुमको बड़ी कैसे सामने बहुत सुंदर बात। तुझसे विभीषण की बात करता है। अरे मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं और मिलते ही हमें दाम देते लंकेश्वर बना डालते हैं। अंदर जब तलक विभीषण निश्चर को उस दल में शोभा पाएगा और निश्चर से ही संगम में यह प्रभात चाहेगा। लंकेश, बात ये नहीं है, सुनो और जरा गौर से ध्यान से सुनना। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और राक्षस पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे कहने निश्चर है, जो चाहता नहीं शरण उनकी वो ही यथार्थ में निश्चर है। बताओ, जब विभीषण राम की शरण में चला गया तो वो राक्षस कहां रहा? अच्छा, तू दूत है और संधि प्रस्ताव लेकर आया है मेरे पास। हाँ, संधि प्रस्ताव लेकर के आया हूं लंकेश, मैं शांति दूत बनकर के आया हूं तुम्हारी होश में मानकर, होश में मानन। अच्छा अच्छा अच्छा, यदि संधि चाहते हैं तो स्वीकार, मुझे इस शर्तों पर और पहले मैं भेज विभीषण को संग रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े से समुद्र का आ सकेगा कोई लंका में, और हनुमान का मान भजा और हनुमान का मान घटा भेजने वाले की सेवा। फिर समय दवा तेरे दांतों में शरणागत हो इन बालों की, और कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे अपने प्यारों की। बस बस महाराज, ये चार मांग आपकी, बस
साधारण है। महाराज ये तो बड़ी साधारण मांग है आपकी, ये सारी मांगे आपकी पूर्ण हो जाएंगी। सुनो तो जरा, क्यों पूर्ण हो जाएंगी? जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। महाराज सुनो सुनो महाराज, देखिए महाराज, पुल इन हाथों ने ही तो बनाया है, तोड़ देंगे कोई खास बात नहीं है। विभीषण तो तुम्हारा है, लंका का माल है, तुम्हारा भाई है, लंका में आ जाएगा। लेकिन हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सब को तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, उसे कैसे पूरी कर देंगे। सुनो महाराज, वो हानि कौन सी हुई है? जब जब तुम घर को जाओगे, सुनो, जब जब तुम घर को जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णखा की कटी नाव किस तरह से जोड़ी जाए। लंकेश, तुम अपने मुंह केवल अपनी सेठी बखाना जानते हो। कभी बदले चलते समय मुझे करता विचार बदलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो मुझको काम बताए थे। सुनो लंकेश, होश में आ जा। पहले लंका में जाकर के तुम सीता माँ की सुध लेना, फिर लंका नगरी को उठाकर सागर के मध्य डुबा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठना देना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेके आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ। कुछ काज न वो कर पाया है,
बात कर रहे थे लंकेश, कुछ याद नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामागढ़ में। वो मालिक जिसके बल पर तू मेरे समझ ये सब बातें कह रहा है अंगद, वो मालिक तेरा ना मालिक है। और